जाऊंगा। हिंदुस्तान में ऐसी कोई ट्रेन नहीं बनी है जो मुझे 24 घंटे ज्यादा जा सके। फिर भी जगोगे मैं जीवन ठान कर भाग जाऊंगा। आइए आइए दोस्तों, आप लोग शांति बनाइए, शौक के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला, मेरा नाम क्या है। जिला कानपुर गाँव रामपुर का रहने वाला मेरा नाम गजराजगंज है। गजराजगंज है। ये गजराजगंज कोई था जानता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों का नाम और निशान उठा देना। दोस्तों मेरा कुल 7 प्राणी का परिवार था। 7 प्राणी का परिवार था, जिनमें हमारे पिता बंसीलाल, माँ का नाम रामकली, 2 भाई 1 बहन सौतेले। भाई का नाम राजेश, बहन का नाम प्रीति छोटा जो भाई है उसका नाम रोहित है। मेरे चाचा है जिनका नाम शेष कुंजीलाल है। कानपुर में उनकी बहुत बड़ी स्टील की कंपनी चल रही है। लेकिन दोस्तों मेरा सगा परिवार नहीं है, ये मेरा सगा परिवार नहीं है। मैं बहुत छोटा था तभी कानपुर की सड़कों पे रो रहा था, बिलख रहा था, तड़प रहा था। सहारा देने वाला कोई नहीं। बंसीलाल किसी काम से जा रहे थे, उनकी नजर मुझ पर पड़ी और तरस खाकर मुझे अपने घर उठा लाए। जब घर लाए तो मेरी परवरिश हुई। परवरिश होने के बाद मुझे पाल पोस कर सियाना कर दिया। जब सियाना हो गया मैं अयासबाजी करने लगा, शराब पीने लगा, कोठे में जाकर मजरा सुनने लगा। लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा ये मेरा पेशा बन गया। कोठे में जाते जाते रूपाबाई दबाव से हमसे मोहब्बत हो गई। मैं एक दिन रूपाबाई के कोठे में बैठकर मुजरा सुन रहा था। पता नहीं पिताजी बंसीलाल को कैसे सूचना मिली मेरा बेटा गजराजगंज तार के कोठे में जाकर मुजरा सुनता है। पिताजी कोठे पहुंच गए। पहुंचने के बाद जब मुझे देखा, मेरे पास पहुंचकर मेरे गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। पिताजी लिवाकर घर चले आए। उसी दिन जामगढ़ का रहने वाला राजा रमुआ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। मैं बहुत खुश हुआ। क्यों? घर में बड़ा था, मैं सोचा मेरी मंगनी होगी, मेरी शादी होगी। लेकिन मेरे पिताजी मेरी हरकत को देखते हुए मेरी मंगनी, मेरी शादी नहीं कराए, मेरे भाई राजेश की मंगनी करा दिया। फिर भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा और रात होने का इंतजार किया। जब रात हुई घर से भाग निकला। मैं घर से भाग निकला। भागने के बाद चरा सफेद का धंधा शुरू कर दिया। पुलिस वालों को सूचना मिली ये गजराजगंज चरा सफेद का धंधा करता है। पुलिस ने मेरा पीछा किया। पुलिस को चकमा देकर मैं भाग निकला। पुलिस दूसरे रास्ते से, मैं दूसरे रास्ते से भाग रहा था। लेकिन जिस रास्ते से मैं भाग रहा था उसी रास्ते में वही जामगढ़ का रहने वाला राजा रमुआ साला चला रहा था और मुझे देखो कस के पकड़ लिया। बोला गजराजगंज कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा राजा राम जाने दो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, सारी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन राजा रमुआ हराम ज्यादा मुझे छोड़ा नहीं। इतने में पुलिस वालों ने मुझे दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया। मैं जेल गया। जेल में जब 2 साल पूरा हुआ दोस्तों, तो जेलर से हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। जेलर बलवंत राय पैसे बहुत लालची था। मैंने जेलर साहब से कहा, जेलर साहब अगर मुझे 2 दिन की छुट्टी आप दे देते हैं मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। जेलर बलवंत राय पैसे लालची था। मुझे 12 बजे रात छोड़ दिया। मुझे 12 बजे रात जब छोड़ दिया मैं सीधा अपने घर पे पहुंचा जहां मेरी परवरिश हुई थी। क्या देखा? बरामदे में माता पिताजी सो रहे थे। पहले तकिया के नीचे से
तिजोरी की चाबी निकाला, तिजोरी साफ कर दिया, उठाया गणासा, पिताजी को भी साफ कर दिया। खत्म कर दिया। माँ ने शोर मचाने की कोशिश किया, माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। जेल आया, जेलर को 10 लाख रुपया दिया। जेलर एक हफ्ते बाद मुझे फिर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया मैं सीधा कहाँ पहुंचा? जामगढ़। राजा रमुआ को जब मैं जेल गया था, जामगढ़ जैसे ही पहुंचा, क्या देखा? उस हरामजादे के पास कपड़े की बहुत बड़ी मिल थी, बहुत बड़ी मिल थी। उस मिल में मैंने आग लगा दिया। आग लगाने के बाद उसके घर पे पहुंचा तो चैन की नींद सो रहा था। चैन की नींद सो रहा था। उसकी भी तिजोरी साफ कर दिया। उसके बाद उठाया कटारी, 2 टुकड़े में काट डाला। उसकी बीवी को मारना चाहा, हरामजादे बच गई, बच गई। उसकी बीवी जेल आया, आज तक कोई नहीं जान पाया। घोर कत्ल मर्डर जो हुआ, ये कौन किया, कौन नहीं किया? अब तो जेलर साहब जाने या तो मैं जानू। दोस्तों, ओ जेलर साहब आ रहे हैं। जेलर साहब जरूर कोई बात है जो जेलर सब ठीक है साहेब, आपन बताओ का हाल समाचार है? बढ़िया है मेरा। गजरात कहाँ है? गजरात वो तो जेल में है। उसको बुलाओ, थोड़ा सा बात करना है हमसे। बुलाई बात करे का है? ठीक है साहेब, बुलावा चाहिए। आप बताइए भैया साहेब, गजराज के बुलावा कहता है ऐसी हमारा 36 के आंकड़ा चला साले से। जब कब हमका देखा तो जैसे मार कहवा सार दौड़ा हुआ था। हाँ? लेकिन का बताइए अब साहेब पहले हाथ बोलावे परबई करी, चल तही बोलावे। हेलो, तू फिर आ गया, तू आ गया। तुझे किसी दिन मैं कच्चा चबा जाऊंगा। तो आज हमका खोए बिगाड़े जवन हमका कच्चा चबा। क्या खोया बिगाड़ा है? हरामजादे बढ़ा हूँ इसलिए तो मुझे भूखा मारता है। हाँ। जेल में क्या नहीं मिलता है? सब कुछ मिलता है। खाने में खाना मिलता है, दूध मिलता है, चना मिलता है, संडे संडे को अंडा मिलता है। साले तो पूरा साफ कर जाता है, मैं वैसे ही रह जाता हूँ। अब तो देखे में हट्टा कट्टा हम सोचित नहीं आए, मतलब साला हो गया हूँ, हवा पी के रहता हूँ। हमका बड़े नाश्ता आवत रही, बड़े हम तोहरा ही नाश्ता खाई जाई थी। इसीलिए मुझे रही बात अंडा, तो हमका कभी मिलत नहीं, बड़े हम तोहार अंडा खाई जाई थी। याद क्यों किया ये बता पहले। साहब बोलाने तुम्हारे दोस्त तू पीछे जा हट। साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और बताइए साहब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। आज तो बड़ी खुशी की बात है यार। मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती? आज तुम्हारी रिहाई है। क्या आज मेरी रिहाई है? आज तुम्हारी खिलवाई है। मतलब सारे हराम दे साहब रिहाई करे, खिलवाई कहे। रिहाई बोलते हो उसको। रिहाई। तो साहब अपना ये गहने उतार लो, अनुराग ये बेड़ी उतार लो। ये बेड़ी उतारो। तभी लगा। अच्छा तभी लगा। ये तो हार गहना उतार ले। गहना गहना और क्या है? ये जो बेड़िया पहने हैं। बेड़िया नहीं, बस बेड़िया पहने। बेड़ी से कहा जाता है। कभी लगाए नहीं होता तो भाग जाना साले। चाबी से कैसा है? चाबी लगा। चाबी लगा। गहना उतार लिया, अब इसका मैं क्या करूं? गजरात मेरे दोस्त मुझे मारते हो, मैं तुझे छोड़ दोगे। हरामजादे खाना खाता है, अंडा खाता है। मैं कौन हूँ? चौकीदार है। मैं चौकीदार हूँ। तू कौन है भोसड़ी के? साहब बोलो, आपके जेल से जा रहा हूँ।
आपने मेरी हेल्प मदद किया है, आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा। गजराज जाप रहे हो, हाँ साहब, इस जसवंत दोस्त को कभी भूलना मत, आपको कभी नहीं भूलूंगा। हिस्से में याद रखना, इस कमीनों को आधे का मालिक बनाना मुझे। ठीक है साहब, बनाऊंगा, चिंता मत करिए, सब्र करिए, एक दिन आपको पूरा मालिक बना दूंगा। समय की इंतजार करिए। लेकिन अब मैं तुम्हें कहते कि खिसियाते यार। हाँ? अंडा खाएगा? अच्छा, समझ गए, तुहार अंडा खाए जाए, ये मेरे गुस्सा था। कौनो बात ना, जेल में रहते हम तुहार अंडा खाए, बहरे मिले तो हमारा अंडा खाए जाए। चलो ठीक है अनुराग, आओ हम तुम चलते हैं साहब गश्त में। का बताइए, आप हमारे गच्छ में चले कहा है? गश्त में यार, गश्त में, लेकिन ऐसा ऐसा कैदी आई जाती भोसड़ी वाले में कैंची पर। अरे साहेब पूछो जी, ऐसी हम दिनों रात परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या बताइए, हमको खुशी है बात है, हमको देख के जरूरत कहे रात खाए और हम नाश्ता में खाए जाओ तो देखो ही आए रहे। हाँ बड़ा चालाक है। और का, लेकिन साहब चल रहे हैं। हाँ। चलते चलते अगर कुछ कहते चलिए साहब तो अच्छी बात होगी। चलो हाँ हाँ, कुछ सुना दीजिए साहब, क्या कहना है? आप लोग के सामने भजन पेश है। माया मोह फंस के गाए, परेशान बाबुआ, प्रभु के भजन बिना न लगी है कटोट कान बाबुआ। माया मोह फंस के गाए, कदम परेशान बाबुआ, परेशान बाबुआ। प्रभु के भजन बिना न लगी है कटोट कान बाबुआ। बच गई है लोटा काठी महल अटारिया, सोना होई एक दिन माया के नगरिया। बच गई है लोटा काठी महल अटारिया, सोना होई एक दिन माया के नगरिया। माया मोह फंस के गाए, परेशान बाबुआ, प्रभु के भजन बिना न लगी है कटोट कान बाबुआ। क्या बताऊं? पहले वालों मेरा पर्ची लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाले हूँ। मेरा ही नाम मशहूर तवायफ, मेरा ही नाम रूपाबाई तवायफ है। मैं इस कानपुर की, इसी कानपुर शहर की मशहूर तवायफ हूँ। लेकिन क्या बताऊं, मैं जिससे प्यार करती हूँ उनका नाम गजराज कंस है। क्यों? आज 5 सालों का दिन बीत गया, उनका कोई पता ही नहीं है। रहते कहाँ है? ना कोठे पे मुजरा सुनने आ रहे हैं, ना तो हाल खबर है, ना फोन उन कर रहे हैं। सब फोन बातें बंद कर दिए और इधर पुलिस वाले मेरा धंधा बंद करवा दिए हैं। एक एक पैसों की मोहताज हूँ मैं।
और क्या, मेरे कोटे पे मेरी एक चेला रहती है जिसका नाम जकरी है। जकरी का कोई पता नहीं है, रहती कहाँ है, उसका खर्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी नहीं पता है। लेकिन क्या देख रही हूँ, गाना बजाना बंद है, वो बंद है। कितनी पार्टी कहाँ चली गई था।